हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो फाइनली जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है, जिसका आप सभी को काफी टाइम से वेट था। तो यूपी पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, यानी कि यूपी पैरामेडिकल के लिए अब आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अभी मॉर्निंग में ही, आज ही मॉर्निंग में जो है लगभग 7 बजे के आसपास जो है इसका लिंक एक्टिव हुआ है। बाकी जो ब्रोशर वगैरह है वो सब कुछ आ चुका है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देख लेना, सो दैट कोई भी आपसे पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कोर्सेज कौन कौन से रहेंगे, एग्जाम कब होगा, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या रहेगी, फॉर्म कैसे करना है, वो सब जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना एक बार, और अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आएंगे, जैसे एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद जब काउंसलिंग होगी, तो उन सभी पे जो है मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में देता हूं। तो यहां पर जो है पैरामेडिकल बैचलर कोर्स जो है, क्योंकि बहुत दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं आ रहा, पैरामेडिकल का फॉर्म नहीं आ रहा। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का भी अभी फॉर्म निकला हुआ है, तो जिसको बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई करना है यूपी में वो कर सकता है। और पैरामेडिकल का जो है आज मॉर्निंग में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर पैरामेडिकल में देखो काफी सारे कोर्सेज होते हैं। बेसिकली अगर आपको पैरामेडिकल नहीं पता कि क्या होता है, तो पैरामेडिकल का मतलब ये होता है कि जैसे नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उसी तरीके से हमारा एक और स्टाफ होता है जिसे हम पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं, जो आपके ट्रीटमेंट में या किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि टेस्टिंग हो गई, ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो ये सब चीजें जो करते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ ही करता है। अलग अलग कोर्सेज वो उन्होंने करा होता है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में, और उसकी हेल्प से जो है वो इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं, उनकी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है फर्स्ट डाउट तो आपका ये होगा कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल हैं या नहीं है। तो पहले डाउट में वही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे पहला डाउट यही होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर भी सेम कंडीशन है जैसे यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका कॉमन एंट्रेंस करवाया जा रहा है, तो उसमें जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। सेम केस यहीं पर लागू होता है। पैरामेडिकल के केस में भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी, यूपी का डोमिसाइल होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज यहां नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस चीज को जो सही नहीं मानता हूं कि प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है आप फॉर्म फिल करो और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दो। इससे अच्छा तो आप अपने स्टेट में कर लो। ठीक है ना, तो वो मेरी एडवाइस रहती है कि आप अपने स्टेट में कर लो, वो ज्यादा बेटर है। प्राइवेट कॉलेज के लिए फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की फीस भी देखो 3000 रुपीज है, और फिर एग्जाम देने भी यूपी आना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से सोच लेना जैसे भी आपको करना है। तो अब देखो पैरामेडिकल कोर्स जो है वो 4 या 4.5 साल का होता है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज हैं, कुछ 4 के हैं, कुछ 4.5 के हैं। ठीक है, और यहां पर जो है सभी पैरामेडिकल के जो इंस्टीट्यूट हैं जो एबीवीएमओ से एफिलेटेड है, ठीक है, किससे, एबीवीएमओ से एफिलेटेड हैं, उनके लिए एक कॉमन एंट्रेंस करवाया जा रहा है जिसका नाम है सीपेट। ठीक है, सीपेट के नाम से अभी से जानोगे। जो नर्सिंग वाला एंट्रेंस था वो आपका सी नेट था, और ये सीपेट है, यानी कि कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, वो है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और मैं बता दूं केजीएमयू जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि केजीएमयू लखनऊ जो है, वहां पर सिर्फ एक ही पैरामेडिकल का कोर्स है। अब उसमें वो शायद इन्होंने इसमें पता नहीं इंक्लूड किया है नहीं किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज उसका एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है, उस पर मैंने वीडियो अलग बना रखी है। ठीक है, तो वीडियो को चेकआउट करना तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लेना। अब यहां पर देखो कोर्सेस आपके ये हैं। पहला है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, ठीक है, बीएमएलएस, जिसे कुछ कॉलेजेस में बीएमएलटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो वही सेम चीज है। उसके बाद है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टोमेट्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जो कि बीओटीटी है। फिर है बीएससी एमआरआईटी, यानी कि मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, यानी कि बीएएसएलपी। और उसके बाद है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि बीपीटी। और उसके बाद है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीओटी। ठीक है, तो देखो लास्ट के जो 2 कोर्सेज है बीपीटी और बीओटी, ये 4.5 साल के हैं। बाकी जितने भी कोर्सेज के बारे में मैंने बताया वो सभी 4 साल के हैं। ठीक है, और यहां पर देखो एमएससी पैरामेडिकल का भी फॉर्म आ चुका है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इस बार अब जो है एक बार शेड्यूल देख लेते हैं कि फॉर्म कब फिल होना है, लास्ट डेट क्या है, ये सब चीजें। तो देखो
एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन लिखा है 2 मई, तो मैंने बताया आज सुबह लिंक एक्टिव हुआ है, ठीक है। तो 2 मई से जो स्टार्ट हो गया है, मतलब आज से स्टार्ट हो गया, फॉर्म आप अपना फिल कर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट जो है वो 1 जून रहेगी, 1 जून तक जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो 9 जून को आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो इसका 18 जून को रहेगा, ठीक है। तो 18 जून को इसका एग्जाम है। बाकी अपना कोई दूसरा आपने फॉर्म फिल करा है तो उसकी डेट वगैरह चेक कर लेना कि क्लैश ना हो रहा हो, ठीक है। और उसके बाद जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है और डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सब बाद में बताया जाएगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन बेसिकली आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में कह रहा था। तो देखो, बीएससी नर्सिंग का एबीवीएमओ को जिसने फॉर्म फिल करा, तो काफी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। मैंने पहले भी आपको बोला था एक वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर भी पैरामेडिकल में मैं सेम चीज बोल रहा हूँ। अगर देखो, मैं आपको फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो क्योंकि साइबर कैफे पर भी आप जा रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया कि साइबर कैफे पे हमने फॉर्म फिल करवाया तो उन्होंने ये चीज गलत कर दी या फिर ये चीज गलत कर दी। तो ऐसा कुछ भी इशू आ रहा है और आपको लगता है कि फॉर्म जो है फिल सही से नहीं हो पा रहा, तो आप फॉर्म फिल करने में मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन वो चार्जेबल रहेगा। तो अगर आपको फॉर्म फिल करवाना हो तभी उसी केस में जो है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और बाकी और किसी हेल्प के लिए ये नंबर नहीं है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ने मुझे कॉल भी करा था, तो सॉरी वो नंबर मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर मैसेज करना है तो सिर्फ इसीलिए करें कि आपको फॉर्म फिल करवाना है, अदरवाइज उस पर मैसेज ना करें। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी है, कुछ भी और डाउट है या कुछ और पूछना है, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, पर्सनल इंस्टाग्राम का, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके मैसेज करना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे अगर आपको मैसेज करना है तो तभी करना है जब आपको फॉर्म फिल करवाना हो। तो 69 रुपीज इसका चार्ज रहेगा, जो कि आप मुझे ऑनलाइन पे कर सकते हो, फीस वगैरह ऑनलाइन पे कर सकते हो, और आपका फॉर्म जो है मैं फिल करने में हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। लेकिन मैंने तभी बोला, जो स्टूडेंट खुद से फिल नहीं कर सकते और जिनको ये लगता है कि साइबर कैफे पे भी हमको जो है पूरी हेल्प नहीं मिल पाएगी, वही सिर्फ मेरे को कांटेक्ट करें। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करना चाह रहा हूं जिनको जिनको सच में हेल्प चाहिए। बाकी खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो तो अपने पैसे बचाओ, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये मैंने बता दिया। और देखो फॉर्म कैसे फिल होगा, चलो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से उसमें सब कुछ बताऊंगा। अब उसके बाद जो है और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एबीवीएमओ के जितने भी कॉलेजेस हैं, एबीवीएमओ से जिनका एफिलिएशन है पैरामेडिकल का, उसके लिए ये सीपेट एग्जाम है। बाकी अगर सपोज कोई अदर इंस्टीट्यूट है जैसे एसजीपीजीआई का पैरामेडिकल है, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लेकिन नर्सिंग का जो सीनेट एग्जाम करवा रहे हैं, उसमें यूपी के जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एसजीपीजीआई हो, केजीएम हो, आरएमएल लखनऊ हो या और कोई भी हो, वो जितने इंस्टीट्यूट है वो आपके सीनेट के थ्रू हो रहे हैं बीएससी नर्सिंग में। लेकिन ये सीपेट के थ्रू जो है बाकी अदर एग्जाम्स में जो है, मतलब बाकी अदर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होंगे, सिर्फ उसी में होंगे जो एबीवीएमओ से कॉलेज एफिलेटेड है, ठीक है। तो मे बी एसजीपीजीआई का जो फॉर्म है पैरामेडिकल का, वो शायद अलग से आएगा, तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये सेंटर आपको दिख रहे होंगे, ये सभी सेंटर है। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और ये सेंटर ऑलमोस्ट वही होंगे जो आपके बीएससी नर्सिंग में दे रखे हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ही आपका फिल होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फीस जो है, देखो, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 2000 रुपए, सेम बिल्कुल जो इनकी नर्सिंग की फीस है वही इनकी पैरामेडिकल की फीस है। क्लियर हो गया इतनी बात। और मिनिमम एज की बात करें तो 17 साल होनी चाहिए आपकी, कम से कम 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए 17 साल, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपने क्लास 12 अपना पास किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, और इन तीनों में जो है आपके कम से कम 45% मार्क्स आने चाहिए। और इंग्लिश जो है वो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, लेकिन इंग्लिश में जो है आपने सिर्फ पास किया हो चलेगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों को मिला के इनका एवरेज जो है कम से कम 45% आना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, मैथ्स बायो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, ठीक है, और बाकी ये जो है, मतलब जो ये मैंने आपको बताया 45% वाला, तो एससी एसटी ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये जो क्राइटेरिया ये 40% है, बाकी जनरल कैटेगरी के लिए ये 45% है, ठीक है। बाकी जिसने एनआईओ से वगैरह, मतलब एनआईओ जो होता है उससे अगर आपने किया है तो तब भी आप उस केस में एलिजिबल रहोगे। और बाकी इंग्लिश जो है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्लास 12 में वो होना ही चाहिए, उसके बिना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जो है, ये मैंने कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में दे दी थी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
मतलब जिसने किया है, ठीक है, तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जिसने क्लास 12 किया है अपना, तो वो इन पूरे के पूरे 7 कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ किया है वो सिर्फ 2 ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। इस चीज का ध्यान रखना, पहला है आपका बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, दूसरा है आपका BA SLB, ठीक है। और उसके बाद जो है रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सब वही है कि मतलब जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा SC ST OBC जो भी कैटेगरी है आपकी, तो वो रिजर्वेशन जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। बस यही चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। और उसके बाद जो है देखो सर्टिफिकेट के बारे में 2 चीजें लिखी हैं। OBC का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही चलेगा और EWS का सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का चलेगा। उससे पहले का है तो आप उसे प्लीज रीइश्यू करवा लो, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चलेगा, सेंट्रल का भी चलेगा, जो है आपके पास दोनों चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम रूल्स हैं जो आपके नर्सिंग में थे, ठीक है। बाकी देखो नोट में यहाँ डायरेक्टली इन्होंने मतलब लिख दिया है, फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस कैंडिडेट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यूपी का डोमिसाइल आपके पास होना कंपलसरी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और बाकी ये सब चीज़ें तो अभी काम की नहीं है। और बाकी ये स्टेप्स लिखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना एक बार, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और कोई इसके अलावा रह गई तो ठीक है। तो ये तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड है। फोटो सिग्नेचर हो गया, और इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो सेम ही है। और एडमिट कार्ड है। फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो एग्जाम देखो 18 जून को रहेगा, सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच में 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का आपका पेपर यहाँ पर रहने वाला है। MCQ टाइप होगा, OMR शीट मिलेगी आपको, ऑनलाइन पेपर नहीं होता, ऑफलाइन मोड में पेपर करवाया जाता है, पेन एंड पेपर मोड में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पर 200 यहाँ रहेंगे, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका इंग्लिश रहेगा। तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद जो है सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12, देखो यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है, और BSc नर्सिंग के ब्रोशर में भी सेम चीज लिखी थी। तो अब आप बोलोगे कि खाली 12 का सिलेबस आएगा, तो ऐसा नहीं है, 11th और 12 दोनों आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जो सेक्शन आने वाला है वो देख लो। सेक्शन A जो है फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 25%, और उसके बाद बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस जो भी है उसका 25% आएगा। और उसके बाद सेक्शन D में जो है आपका इंग्लिश और GK आएगा, क्लियर है। तो ये जो है 25% का मतलब हो गया आपके 50-50 नंबर के जो है ये आपके पार्ट आएंगे, और 25-25 आपके क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन है ना, तो 50-50 क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट से, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, और अगर आपकी बायो थी तो 50 बायो के रहेंगे, अगर आपकी मैथ्स थी तो 50 बायो के रहेंगे ठीक है, मैथ्स के रहेंगे मतलब, ठीक है। और बाकी 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और GK करेंगे। और GK की प्रिपरेशन मेरे चैनल पर चल रही है, इंग्लिश की प्रिपरेशन भी मैं करवा रहा हूँ, तो उन वीडियोस को देखते रहना, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं रहने वाली है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेकर आने, तभी आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें हैं कि आपको एग्जाम हॉल में क्या नहीं लेके आना है, क्या लेके आना है, वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दी है। तो इस वीडियो को जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैं जो हूं इस चीज के लिए कैपेबल नहीं हूं, मैं फॉर्म फिल नहीं कर सकता, मेरे से गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और साइबर कैफे पर भी जो है ज्यादा या तो चार्जेस मांग रहे हैं या फिर वो भी सही से फिल नहीं कर पाएंगे, तो मैं जो हूँ सिर्फ 69 रुपीज आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है। और इतना जेन्युइन भी है, ठीक है ना। और क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा मतलब साइबर कैफे पे भी आप देते हो, तो उतना दे सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आप जो है खुद से फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। मैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प कर रहा हूँ जिनको सच में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर क्या होता है, क्योंकि कुछ भी गलती हो जाती है, तो उसके बाद जो है लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जब ये सब चीजें वेरीफाई होती है ना, और अगर कोई भी चीज गलत पाई गई तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन थी सारी। बाकी रेडियोथेरेपी वाली जो KGMO की वीडियो है वो देख लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, ठीक है। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछना तो वहां जाके पूछ सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया था, वीडियो के स्टार्टिंग में हाईलाइट हो रहा था, वहां से जाके देख लेना। बस इतनी चीजें। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, करना चाहो तो, ठीक है। तो यहीं पर इसको खत्म करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।